आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बाबा हनुमान जी की कृपा और भक्ति कर रहे होंगे। बाबा हनुमान जी ऐसे ही करुणा और कृपा आप पर बनाए रखें। मैं आज का जो विषय है वो आज आपको मैं बताता हूँ कि हनुमान जी किन लोगों से प्रसन्न होते हैं। वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो कौन से लोग हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे हनुमान जी कभी प्रसन्न ही नहीं होते। बात पहले करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से इंसान हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पहला जो इसमें आएगा मैं आपको बताता हूँ कि आपका चरित्र इसमें बहुत मायने रखता है कि आप कैसे चरित्र के हैं। कैसे चरित्र इसका मतलब ये है कि आपका चरित्र जो है ना बहुत सुंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आप हनुमान जी का तिलक लगा रहे हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं और गालियाँ भी दे रहे हैं, आप ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं। आप आजकल तो बहुत टाइम पास की चीज़ें हैं और आप कहें कि मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, तो नहीं। ऐसी चीज़ें से आपको दूर रहना है। ऐसी चीज़ें से हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे आपसे। ऐसे लोगों से हनुमान जी कभी खुश नहीं होंगे। इन सब चीज़ों से जो व्यक्ति दूर रहता है वो हनुमान जी को बहुत प्यारा हो जाता है। बहुत प्यार करते हैं हनुमान जी इन सब से दूर। और दूसरी बात, जब कहीं बुराई हो रही हो, कहीं लड़ाई हो रही हो, उन सब चीज़ों से दूर अपने आप को व्यक्ति रखे। ये नहीं कि जहाँ पे लड़ाई हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है तो वहाँ जा कर के सुने देखें। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है एक हनुमान भक्त को। यदि ये सब चीज़ें नहीं करते तो हनुमान जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। गाली, लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें जो गंदी चीज़ें हैं वो सब नहीं देखते हैं तो हनुमान जी उनसे प्रसन्न रहते हैं। और अपना स्वभाव मन, किसी भी माँ बहन को देखें तो अपनी माँ बहन ही समझें उन्हें। ये नहीं कि उन पर गंदी दृष्टि आप डालें। इससे यदि आप गंदी दृष्टि डालेंगे तो हनुमान जी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोग हैं जो माताओं बहनों को देख करके ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देख चुका हूँ। अधिकतर लड़के ऐसे ही हैं। लड़की का जवान लोग भी बिल्कुल मन में उनकी बिल्कुल देखने से ही उनको मन में गंदे विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। ये क्या है? ये मलिनता ही है। ये क्या है? आपकी बुद्धि मलिन हो चुकी है। आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट बुद्धि है आपकी। यदि आप किसी भी माँ बहन को देख के यदि आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट है। अपनी बुद्धि को आप निर्मल कैसे करेंगे? आपको सत्संग या भजन करके ये आपकी बुद्धि निर्मल हो सकती है, अन्यथा कभी आपकी बुद्धि निर्मल हो ही नहीं सकती। आप करते रहिए, आप सोचते रहिए, आप गलत आचरण करते रहिए और आपकी मन जो है ना धीरे 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 उसकी और लालसा बढ़ेगी, वो और आपको गलती कराती रहेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। हनुमान जी के भक्त को हमेशा सरल और साधारण व्यक्ति की तरह ही रहना चाहिए। कोई हमें चाहे जितने भी गालियाँ दे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। कोई हमारे बारे में जितना भी कुछ गलत कहे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए, जो गलत कह रहा है उसे कहने दीजिए। वो यदि 2 थप्पड़ भी मार देना तो आप सह लीजिए। यदि आप सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं तो आप सह लीजिए। आप उन्हें एक शब्द भी नहीं कहेंगे यदि कोई 2 थप्पड़ मार दे। यदि कोई 2 थप्पड़ आपको मार दे तो फिर और आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगें तो फिर कैसी भक्ति? तो कोई आके आपको गाली देने लगे और आप भी उनसे झगड़ा करने लगे तो फिर आपकी कैसी भक्ति? ये भक्ति नहीं है। फिर आप में वो भक्ति भाव है नहीं। ये घटना तो मेरे साथ भी घट चुकी है। कोई आके मुझे गाली अपने आप ही दे रहा है, कोई मेरे साथ अपने आप लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन हमें पता है ना, उन्हें बोलने दीजिए। हमें क्या करना है? हमारा सिर्फ काम है। हमारा जो काम है हम सिर्फ वही करेंगे। लोगों को जो कहना है, जो गाली देना है, लोगों को जो कहेंगे वो कहेंगे, क्योंकि तो दुनिया है तो लोगों को जो कहना वो तो कहेंगे भैया। हमारा काम है भक्ति करना। हमारा जो काम है सेवा करना हनुमान जी की।
तो हम वो करेंगे ही। अभी मैं हनुमान जी की सेवा कर रहा हूँ तो लोग, बहुत सारे लोग तो कमेंट कर ही रहे होंगे, सोचते भी हैं बहुत सारे लोग कि बड़ा भक्ति करने चला है, ऐसा है वैसा है, लोग बोलते ही हैं। तो उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, लोग तो कहेंगे, लेकिन भक्ति तो मुझे करना है, मुझे तो सच्ची भक्ति करना है, मुझे तो हनुमान जी को पाना है ना। तो मैं लोगों की क्यों सुनूं? उन्हें बोलने दो, जो वो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, मुझे क्या मतलब है। ऐसे आप भी विचार धारण करें, अपनी बुद्धि को निर्मल बनाएं, भक्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवानों का चरित्र कथाएं आप सुनें। इससे बुद्धि आपकी निर्मल होगी, शुद्ध होगी, और आपकी वाणी जो है वह भी शुद्ध हो जाएगी। आप बस भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ों को आप देखेंगे, आप गलत चीज़ों बिल्कुल ना देखें। इससे आपकी बुद्धि निर्मल होगी और आपको भगवान की भक्ति बढ़ेगी। आप भगवान की भक्ति धीरे 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 आपके अंतरात्मा से निकलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हनुमान जी बिल्कुल पसंद नहीं करते? जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, इन लोगों से हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होते। इस बात का आप ध्यान रखें। चरित्र, सुंदर चरित्र वाला व्यक्ति ही हनुमान जी, और चाहे कोई भी भगवान हो, उन्हें आप पा सकते हैं। यदि आपका चरित्र सुंदर नहीं है तो फिर आप चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, चाहे तुम गंगा नहा लो भैया, लेकिन चरित्र सुंदर नहीं है तो आप भगवान को पा नहीं सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अपना चरित्र आपको सुंदर बनाना ही पड़ेगा। आप ये तिलक लगा के ढोंग कर रहे हैं भक्ति का, लगा लिए तिलक, और आप गाली गलौज कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और आप बोलें कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, तो भैया आप भगवान के भक्त नहीं, आप दिखावा कर रहे हैं। आप भक्त हो ही नहीं सकते। भगवान की ऐसे पहचान नहीं होती है। क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि हम भगवान के भक्त हैं। आपके गंदे आचरण तो सुधरे नहीं और आप भगवान के भक्त हो गए हैं। पहले अपने आप को पहले जानिए तो सही कि आप हैं क्या चीज़, आप कैसे हैं, और भगवान के भक्त को कैसे रहना चाहिए। ये सब चीज़ें तो आपको जानना ज़रूरी है। आप अपने मन से ही आप अपने आप को भगवान के भक्त मान बैठे हैं, और आपके आज गंदे आचरण सुधरे नहीं हैं, तो फिर आप कैसे भगवान के भक्त हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे आप, और आज के बाद जो गलतियाँ हो रही होंगी उन्हें आप सुधारें, तो निश्चित ही आपको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी।